Great morning, everyone. I am Sonia, the staff member of DR Memorial Public School. Today, again, we invite our parents for a short talk and an interview. आज फिर हमने एक पेरेंट्स को अपने स्कूल में बुलाया है, उनसे थोड़ी सी बातें करने के लिए, उनसे जानने के लिए उन्हें हमारा स्कूल कैसा लगता है. Let's talk with her. Come. Great morning, मैम. गुड मॉर्निंग। कैसे हो मैम आप? बढ़िया मैम, फाइन। I'm also good, ma'am. What's your name? प्रीति प्रीति मित्तल। Okay. What's your child name? नव्या और विवान। Okay. नव्या कौन सी क्लास में है मैम? नव्या 7th में और विवान हमारा 3rd में है। ओके मैम, आपने अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पर कब करवाया था? मैम लगभग 5 साल हो गए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं दोनों। विवान का तो शुरू से ही यहीं से चल रहा है और वो 3rd में आई थी, शायद 4th में आई थी। ओके, मीन्स आपके दोनों ही बच्चे हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। ओके मैम, तो स्टार्टिंग से लेकर आपने अपने बच्चों के बिहेवियर में यहाँ पर क्या चेंजेस देखे? व्हाट इम्प्रूवमेंट्स यू नोटिस्ड इन योर चाइल्ड बिहेवियर? चाइल्ड बिहेवियर पहले हमारे बच्चे चीख चिल्ला के बात करते थे, लेकिन आज नहीं करते हैं अब। और जैसे बिहेवियर कॉलिंग आती है हमारे पास तो कंप्लेंट पूछते हैं पेरेंट्स के लिए, भी टीचर्स हमारे लिए पूछते हैं कि बच्चे के लिए कोई कंप्लेंट है तो हम खुल के बता सकते हैं उनको, तो वो वहाँ पे कवर अप करते हैं बच्चों को और बताते हैं कि ऐसे बिहेव नहीं करना घर में और स्कूल में, दोनों जगह पे। तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है बच्चों के बिहेवियर में। यस मैम, हम बिहेवियर कॉलिंग करते हैं। मंथली 2 बिहेवियर कॉलिंग हमारे स्कूल से जाती है, जिसमें हम पूछते हैं कि बच्चे का बिहेवियर घर पर कैसा है. ओके मैम, मैम मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि लाइक हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि उनके कल्चर, उनके फेस्टिवल्स और उनके मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं. ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए हम उन्हें एक्सप्लेन भी करते हैं, लाइक ये हमारा फेस्टिवल है और इसे इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, इस फेस्टिवल का ये महत्व है, और उन्हें हम अपने स्कूल में भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाते हैं. इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? ये बहुत अच्छी बात है। हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार जो भारतीय हैं वो सबको पता होना चाहिए। बल्कि कई बार पेरेंट्स को नहीं पता होता, नहीं बता पाते, तो स्कूल के जरिए वो सीख पाते हैं, अच्छे से बोल पाते हैं, बता पाते हैं हमें भी, और ग्रैंड पेरेंट्स को भी कई बार चीज़ें नहीं पता होती है तो उनको भी बता पाते हैं। तो बहुत अच्छा है ये। ओके मैम, मैम हमने रिसेंटली अभी ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया था, जिसमें बच्चों को बताया गया था कि ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स का आशीर्वाद एक बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है. आप क्या कहना चाहेंगे वो ओकेजन ग्रैंड पेरेंट्स डे के बारे में आपके क्या रिव्यूज है? ये तो बहुत अच्छा किया स्कूल वालों ने, क्योंकि हमेशा पेरेंट्स को ही बुलाते हैं, तो इस बार ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाया, दादी दादी को भी लगा कि हाँ हम भी हैं बच्चों के लिए कुछ, और उनका आशीर्वाद सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक एक पेड़ की छाया पूरे परिवार पे नहीं होगी तो फिर वो नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में। तो यही है, पेड़ की तरह ही होते हैं, उनकी जड़ों की तरह होते हैं, ताकि हमें फल और फूल, पानी अच्छी तरह से दे सकें। यस मैम, आपने बिल्कुल सही कहा है. पेरेंट्स हमारे लिए एक पेड़ की तरह है. अब पेड़ हमारे खुद कष्ट सहन करके हमें कितनी अच्छी छांव देता है, फल फ्रूट, और हमारा बहुत ख्याल रखता है. ऐसे ही पेरेंट्स होते हैं जो हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए. ओके मैम, साथ में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमारे स्कूल में बच्चों को थियोटिकल नॉलेज देने के साथ साथ, लाइक हमने एक चैप्टर पढ़ाया, अच्छे से समझाया, उसके बाद उसी चैप्टर को हम प्रैक्टिकली करके भी दिखाते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट ऐसे होगा. तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि यहाँ पर जो प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, क्या ये सही है? हाँ जी, ये बहुत सही है, क्योंकि बच्चों इससे ये होता है कि उनमें इम्प्रूवमेंट होते हैं, बोलने की जो झिझकिचाहट होती है या घबराहट होती है बच्चों में, वो खुल जाती है, और उससे बच्चे स्पीक अप अच्छी तरह से करते हैं। यस मैम, हम कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चे, अगर कोई कॉम्पिटिटर हमारे सामने हो तो उसे फेस कर सकें. और साथ ही मैम हमारे स्कूल में कराटे क्लासेस लगाई जाती है, जिसमें बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर होना सिखाया जाता है कि किस तरह से अगर आगे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है तो बच्चा किस तरह से अपने आप को डिफेंड कर सके. लाइक ये कराटे क्लासेस, आपको इस बारे में क्या कहना है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बहुत अच्छा है मैम, क्योंकि हमारा सारा ध्यान पढ़ाई पे ही नहीं रहता, बच्चे स्पोर्ट्स में, और जैसे सेल्फ डिफेंस आप कह रहे हो, ये आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं, और बाहर भी ऐसे आजकल ज़्यादा केसेस चल रहे हैं, तो बच्चे इससे कवर अप करते हैं, अपने आप को हैंडल करना सीख लेते हैं,
तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। हाँ जी मैम, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर कोई गर्ल प्रॉब्लम में है तो ऐसे में उसे अपनी रक्षा खुद ही करनी आनी चाहिए। हम कब तक किसी पर डिपेंड रह सकते हैं मैम। और मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे, लाइक बच्चा घर से निकलता है स्कूल के लिए, किसी रीज़न से वो स्कूल नहीं आ पाता, हम तुरंत आपको एब्सेंट कॉलिंग करते हैं, दैट योर स्टूडेंट इज़ नॉट प्रेजेंट टुडे, ये इन्फॉर्म करते हैं। तो आर यू सेटिस्फाइड विद अवर एब्सेंट कॉलिंग? क्या हमें ये एब्सेंट कॉलिंग करनी चाहिए? जी मैम, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे निकलते हैं कई ताकि बुरी संगत में ना पड़े। अगर आप हमें कॉल करके बताएँगे कि आज स्कूल नहीं आया है, लेकिन घर से निकला है स्कूल के लिए, तो उससे पेरेंट्स को ये होगा कि वो देखे कहाँ है हमारा बच्चा, कहाँ नहीं है। अगर घर पे होगा तो पेरेंट्स आपको बताएँगे कि घर पे है, नहीं तो हमें भी चिंता होगी और आप भी हमारा साथ देंगे उसे ढूँढने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। यस मैम। मैम आपको हमारे स्टाफ मेंबर, हमारे मैनेजमेंट कैसी लगती है? लाइक आप किसी भी रीज़न से या वर्किंग के लिए ऑफिस में आते हैं, तो आपको यहाँ का मैनेजमेंट कैसा लगता है? वो बहुत अच्छा है मैम। जैसे बच्चे की एक टीचर हमेशा सुनता है, वैसे ही पेरेंट्स की भी यहाँ पे प्रिंसिपल हो या फिर दूसरा स्टाफ हो, सब बहुत अच्छे हैं और सब सुनते हैं, पेरेंट्स के लिए भी बताते हैं कि नहीं मैम ऐसे नहीं, ऐसे करवाया हमने। जैसे हम अपने बच्चों की कंप्लेंट देते हैं मैम को, तो वो भी सुनती है। जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसके थ्रू हमारी बात उनके तक पहुँच जाती है। ओके, ओके मैम। और मैम आप कोई सजेशन देना चाहेंगे कि इस फील्ड में हमारे स्कूल को वर्क करने की ज़रूरत है? एनी सजेशन यू वांट टू गिव अस? सब बहुत अच्छा है मैम, सब ऐसे ही चलता रहे और मैं इसके बारे में और क्या कहूँ, मुझे तो इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन सब जो चल रहा है स्कूल में, जो हो रहा है, वो बहुत अच्छा है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम मैम। थैंक यू।